Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Anjali Singh from Sonbhadra IERT इलाहाबाद, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है. सॉल्व d2 माइनस 2d प्लस 5 होल ऑफ स्क्वायर y इज इक्वल टू 0. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है. वैसे तो किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ विद कांस्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल. लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो ज़ीरो है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग फाइंड तो करेंगे लेकिन वो ज़ीरो ही आ जाएगा. आप चाहें तो ना करें, डायरेक्ट इसका सोल्यूशन जो होगा यानी इसका जनरल सोल्यूशन जो होगा ओनली कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले तो हमें नोट कर लेना चाहिए सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए, और फिर उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है. क्योंकि इसका होल ऑफ स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन होल स्क्वायर हम आगे बताएंगे. यहाँ पर जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात चल रही थी कैसे फाइंड करेंगे वो, उसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना होता है. दी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना हो तो बस जहाँ पर भी डी है वहाँ पर आप m कर देंगे. 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब इसको फैक्टर करके m के, हालांकि होल ऑफ स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर का मतलब ये होगा कि हम इसको दो बार लिखेंगे और जो भी वैल्यू m की आएगी यहाँ पर दो, लेकिन उसको रिपीट करके लिखना होगा. तो हम ऐसा करते हैं कि इस स्क्वायर को भी छोड़ देते हैं, ओनली एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 को सॉल्व करेंगे. m का स्क्वायर है तो यहाँ पर दो m की वैल्यू मिलेंगी और बाद में इन्हीं वैल्यू को हमें, क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर है तो रिपीट करके लिखना होगा यानी दोबारा से लिखना होगा. तो इसलिए m की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने के लिए हम जिस फार्मूले का यूज़ करेंगे वो उमर खयाम वाला फार्मूला है, या श्रीधराचार्य वाले फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसे हम लोग इस फार्म में पढ़ते हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो इसमें x की वैल्यू है इस फार्मूले से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर होती है. तो इस फार्मूले का हम यूज़ करते हुए x की वैल्यू को इस फार्मूले निकालेंगे. x की यहाँ पर हमारे यहाँ पर m है तो m इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पर माइनस 2 है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a की m का कोफिशिएंट 1 है, c की वैल्यू 5 है, अपान में 2a की वैल्यू 1. तो m इज इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस का हो गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा इंटू करने पर 20 अपान में 2. तो m की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस माइनस और इनका डिफरेंस माइनस 16 आ गया अपान में 2 और इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट से ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 16 लिख सकते हैं अपान में 2. 16 स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा 4 की फार्म में यानी 2 प्लस माइनस 4 रूट माइनस 1 अपान में 2 और स्क्वायर रूट माइनस 1 को हम लोग आयोटा यानी आई से डिनोट करते हैं यानी 4i हो जाएगा अपान में 2. 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2i आ जाएगा. इस तरीके से हमारी जो m की जो वैल्यू मिल रही हैं वो कॉम्प्लेक्स की फार्म में है यानी 1 प्लस 2i 1 प्लस माइनस 2i और यानी 1 प्लस 2i है 1 माइनस 2i से कंबाइंड ऐसे लिख दिया क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर था इसमें. तो हम इस वैल्यू को रिपीट करेंगे यानी m की जो वैल्यू 4 मिलना चाहिए वो चारों वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दिए रिपीट करते हुए. जो कॉम्प्लेक्स रूट जो रिपीट होता है तो उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे लिखा जाता है इसको हम जनरल केस में यहाँ पर बता दे रहे हैं. माना कि हमारे पास रूट अल्फ़ा प्लस आई बीटा और अल्फ़ा माइनस आई बीटा है, इसको अगर हम कलेक्टिवली लिखें तो अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, और इसी तरीके से जब माना कि m की वैल्यू रिपीट हो रही है अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा ऐसी वैल्यू हो तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखें आप इस तरीके से. हालांकि लिखने के तरीके कई होते हैं, उनमें से हम एक तरीका ही यूज़ कर बता रहे हैं आपको कि e की पावर लिख देंगे ये अल्फ़ा, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक ब्रैकेट लगाएं. C1 या AB का भी यूज़ कर सकते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट है C1 और C2 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ब्रैकेट क्लोज करके कॉस लिख दें. बीटा यानी i का जो कोफिशिएंट है बीटा x हो जाएगा प्लस का
फिर इसके बाद सेकंड टर्म लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 हैं m की वैल्यू, तो 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, या हमारा कह सकते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 4 ऑर्डर का था, तो 4 यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 2 तो यहाँ पर हो चुके हैं। अब तीसरा लिखेंगे यानी C3 प्लस का C4x, और यहाँ पर कॉस हो चुका है तो साइन आएगा साइन बीटा एक्स आ जाएगा। तो जिस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम m की इन वैल्यूज़ के लिए लिख रहे हैं, रिपीट, तो हमारे लिए m अल्फ़ा की जगह पर 1 है, बीटा की जगह पर 2 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं इस फार्मूले से। e की पावर अल्फ़ा की जगह पर 1 है, 1x हो जाएगा, और C1 प्लस का C2x, और कॉस बीटा की जगह पर देख रहे हैं कि 2 है तो ये 2x हो जाएगा, प्लस का C3 प्लस C4x, और साइन 2x यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और ये e की बार 1 इंटू एक्स, अगली स्टेप में आप e की बार x ओनली लिख देंगे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो निकालने का तरीका पता ही आपको कि y का कोफिशिएंट जो भी है वो d का फंक्शन होगा, यानी d² माइनस का 2d प्लस 5 का होल अब स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हो वो लिख देंगे। हालांकि ये फार्मेलिटी है क्योंकि 0 होने की वजह से ये पी आई की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, और किसी भी इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन होगा यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व जब करते हैं तो y इज इक्वल टू, यानी उसका सोल्यूशन लिखते हैं, जनरल सोल्यूशन लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है प्लस का पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका था e की पावर x, पीछे से देख लीजिएगा, C1 प्लस C2x कॉस 2x प्लस C3 प्लस C4x साइन 2x, और ये पी आई की वैल्यू 0। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।